नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्विनी फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ बायोलॉजी से। मैंने इससे पहले आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं उससे आगे बायोलॉजी का ही चैप्टर लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही रुचिकर है। वो है कोशिका, सेल। तो आज मैं आप लोगों को कोशिका, सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग रेडी रहिए, हो जाइए। आप लोगों को मैं आज बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। कोशिका, सेल। सेल क्या होता है? जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। जीवन की आधारभूत इकाई जो होती है वो कोशिका की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन और अब्सेंट है। यानी अगर कोशिका प्रेजेंट रहेगा तो जीवन रहेगा और अगर अब्सेंट रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। सभी जीवधारी कोशिकाओं यानी सेल से बने होते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों में स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल इकाई है। कोशिका क्या है? प्रत्येक जीव में एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का काम करता है। ठीक है। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोश के जीव कहते हैं। और कुछ जीव बहुत सारे कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोश के जीव हो गए और बहुकोश के जीव हो गए। तो एक कोश के जीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अमीबा, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। और जो मल्टी सेलुलर जीव है उसके अंदर कौन कौन आते हैं? मनुष्य यानी ह्यूमन, गाय यानी काव, वृक्ष यानी ट्रीज एक्सेट्रा। ये सब मल्टी सेलुलर जीव है, बहुकोश के जीव है। ठीक है। तो अब लैटिन भाषा में कोशिका, सेल का शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा होता है। लैटिन भाषा में अगर देखा जाए तो सेल क्या होता है? एक कमरा होता है, छोटा सा कमरा होता है कि नहीं? एक कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ जीव द्रव्य की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक प्राणदायक पदार्थ जो प्राण देता है कोशिका को, जो उसको जीवित बनाए रखता है, उसकी बनी होती है। उसको कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के द्वारा सेल या कोशिका जीवित बनी हुई रहती है, लिविंग सेल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। जीव द्रव्य में अनेक अधिकतर कार्बनिक अणु होते हैं। जीव द्रव्य में क्या होते हैं? अधिकतर कार्बनिक अणु होते हैं। क्या क्या होते हैं प्रोटोप्लाज्म में? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है। कोशिकाएं पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका खोजा। किस चीज़ में? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में 1665 में कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा कॉर्क सेल में, एक कॉर्क सेल। ठीक है। लीवनहॉक ने सुधरी किस्म के माइक्रोस्कोप से, जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, उसके जरिए बैक्टीरिया को खोजा। ठीक है। 1674 ईस्वी में, यानी सेल के बाद बैक्टीरिया की खोज हुई। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। यानी बैक्टीरियाज के बाद केंद्रक की खोज हुई, सेल न्यूक्लियस की खोज हुई। ठीक है। 1939 में, 1939 में किसी की खोज हुई? प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया? जे.ई. पुरकिंजे ने किया। जे.ई. पुरकिंजे ने
कोशिका में एक जीवित पदार्थ की खोज की जिसे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम जाने कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी क्या होता है? 1838 से 39 में एक जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने अपने मतों को मिलाकर कोशिका मतवाद, सेल थ्योरी की घोषणा की। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में अपने मतों को मिलाकर, अपने थ्योरीज को मिलाकर कोशिका मतवाद, सेल थ्योरी की घोषणा की। ठीक है, पहली बार रुडोल्फ विर्को 1855 ने कहा कि कोशिकाएं पहले से उपस्थित जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। रुडोल्फ विर्कोव ने क्या कहा? रुडोल्फ विर्कोव ने क्या कहा कि कोशिकाएं पहले से उपस्थित जीवित कोशिकाओं में बनती है। ओमनी सेलुली सेलुली, इसका अर्थ हुआ ओमनी सेलुली सेलुली, यानी क्या हुआ कि कोशिकाएं पहले से उपस्थित जीवित कोशिकाओं में बनती है। ओमनी सेलुली सेलुली। ठीक है, कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं, जैसे बेलनाकार हो गया, अंडाकार हो गया, गोलाकार हो गया, लंबवत हो गया, एक्सेट्रा। सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स से निर्मित होती हैं। ठीक है, सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जितने भी कोशिका होते हैं उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन? पहला है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यह जीव द्रव्य के लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, फैट्स और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका की यह सबसे बाहरी परत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, जबकि पादप कोशिका, प्लांट सेल में झिल्ली के बाहर एक अन्य मोटी परत पाई जाती है। इस परत को कोशिका भित्ति सेल वॉल कहा जाता है। लेकिन पादप कोशिका जो होता है सेल वॉल में सेल वॉल पाया जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल का प्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, यानी एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और पादप कोशिका सेल में सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल दोनों पाया जाता है। ठीक है, यह प्रायः सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो है प्रायः सेलुलोज की बनी होती है। पौधों, प्लांट्स को हमेशा वायुमंडलीय ताप का सामना करना पड़ता है। पौधे जो होते हैं उनको हमेशा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बाहर रहते हैं। जंतु लोग तो अपने छायादार प्रदेश में आके रह जाते हैं, लेकिन प्लांट्स को तो बाहर रहना पड़ता है, एक स्थान में रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित शेप प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कोशिका झिल्ली सेल को एक निश्चित साइज और शेप प्रदान, आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर की रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह सेफ्टी प्रदान करती है, सेल के अंदर की रचनाओं को सेफ्टी प्रदान करती है। यह कोशिका को दूसरे कोशिका से पृथक करती है, या एक कोशिका को दूसरे कोशिका से पृथक करती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब यह अपने अंदर ऐच्छिक पदार्थों को इंटर देती है, और लेकिन जो बाहर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, गंदे अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनको वो एंट्री नहीं होने देती है। इसीलिए सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसीलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति
सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल हो गया, ठीक है, एल्गीज हो गया, और डेवलप्ड ग्रीन प्लांट्स हो गया, उनकी भित्ति जो होती है, वाल जो होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया का की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, एवं फंगस की सेल वाल काइटिन युक्त प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि शैवाल की भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, बैक्टीरिया की भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, और फंगस की भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो शैवाल और ग्रीन प्लांट्स की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और फंगस की भित्ति काइटिन युक्त प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। कुछ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 175 मिलीमीटर होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितनी होती है? 175 मिलीमीटर होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है, ठीक है। ये तीन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाने योग्य है और आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों को इतना चीज़ बताया आज। अब मैं कल आप लोगों को उस नए तथ्य से अवगत कराऊंगा, वो है केंद्रक, न्यूक्लियस। मैंने पहला तो आप लोगों को बता दिया कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका क्या कार्य है, वो कहाँ उसको कब खोजा गया, नहीं खोजा गया, वो सारा तो मैंने आपको आज बता दिया। कल मैं आपको केंद्रक के बारे में बताऊँगा, जो सेल का दूसरा पार्ट होता है, उसके अंतर्गत जो जो पार्ट पाए जाते हैं केंद्रक के अंतर्गत, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा। उसके बाद मैं आगे आपके साथ रहूँगा और आगे और सारी चीज़ भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं आपको आगे बताऊँगा कुछ टॉपिक्स। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें आप। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल।